सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय एक खबर खूब ज्यादा चर्चा में है। खबर यह है कि 3 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेले में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला एक संविधान को साथियों सामने लाने वाला है। और यह संविधान 3 फरवरी को ही केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। और यदि केंद्र सरकार इस संविधान को एक्सेप्ट करता है तो फिर भारत का वर्तमान संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। और वो साथियों हिंदू राष्ट्र वाला संविधान को, मनुस्मृति वाला संविधान को लागू कर दिए जाएंगे। ये खबर साथियों खूब ज्यादा चर्चा है, खूब ज्यादा अभी सुर्खियों में है। 3 फरवरी 2025 को जब यह संविधान लागू होगा, यह संविधान जब सामने लाया जाएगा, तब साथियों पूरा लाइव टेलीकास्ट चला जाएगा। पूरा गोदी मीडिया लोग, पूरा दलाल मीडिया लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और पूरा देश को दिखाएगा कि देखो अब नया संविधान बन के तैयार हो गया है। अब अंबेडकर जी का संविधान की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मनुस्मृति वाला, राम राज वाला, हिंदू राष्ट्र वाला संविधान बन के तैयार हो गया है। ये साथियों पूरा लाइव टेलीकास्ट में दिखाया जाएगा पूरा तरह से। आज के इस वीडियो में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू राष्ट्र पर, हिंदू राष्ट्र का जो विचारधारा जो लोग रखते थे, उनके प्रति बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्या विचार था, हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या सोचते थे, आज के इस वीडियो में साथियों आपको बताऊंगा। यदि बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस बात को अगर अमल कर लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का बात को मान लेते हैं तो साथियों इन पाखंडी और मनवादियों को कभी भी इस जन्म में तो क्या, अभी 1000 जन्म तक ना, ये भारत का संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान को नहीं बदल पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का उस बात को जानना होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का बातों को साथियों एक मोटिवेशनल के तरीके से लेना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या कहते थे हिंदू राष्ट्र के बारे में, हिंदू राष्ट्र के प्रति क्या सोचते थे, क्या विचार था बाबा साहब अम्बेडकर जी का, यह साथियों पहले हम लोगों को जानना होगा। अगर जब ये चीज हम लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो साथियों हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी देश को हिंदू राष्ट्र हम लोग नहीं बनने देंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र के मतलब जो लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है, हमारा भी SC ST लोग हिंदू राष्ट्र का पूरा समर्थन दे रहा है। और उन जैसे मूर्खों को बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कहते थे हिंदू राष्ट्र के बारे में, उसको उन लोगों को सुनना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के मतलब होगा क्या, अम्बेडकर जी क्या कहते थे हिंदू राष्ट्र के बारे में। ये साथियों अगर हम लोग जान जाएंगे ना तो हम लोग को एक अलग ऊर्जा आ जाएगा और इन लोगों को खदेड़ के भगाएंगे जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखता है। तो क्या कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, चलिए साथियों अभी बताएंगे। हमारा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों ये मानववादी पाखंडी लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कई दिनों से सपना देख रहे हैं। और जब भारत के संविधान के प्रस्तावना में जब धर्मनिरपेक्ष शब्द आया ना, तब से हजारों लाखों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। और धर्मनिरपेक्ष शब्द जैसे ही हटेगा, इसके बाद देश को क्या बना देंगे, हिंदू राष्ट्र। अब साथियों सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और खूब लताड़ा उसको। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा का पूर्व राज्यसभा सांसद है, ऐसे ऐसे नेता लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन साथियों सुब्रमण्यम स्वामी को प्रेम से लतिया के उसको हटा दिया, भगा दिया और ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं हटा पाया। इसी प्रकार से साथियों भाजपा वाले भी एक नीति और भाजपा वाले का भी एक सोच था कि अब की बार अगर 400 पार सीट आ जाता 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो हम आराम से भारत का संविधान को बदल देते, अम्बेडकर जी का संविधान को, और मनुस्मृति लागू कर देते हैं। ये लोग साथियों पहले से ही
मनुस्मृति संविधान बनाकर तैयार किया था, सिर्फ उसको लागू करना था। लेकिन इसका सपना अब धीरे धीरे विफल होते जा रहा है। लेकिन अब जो है इनका चरित्र सामने 3 फरवरी को आने वाला है। साफ तरीके से पता चल जाएगा। जिनको पता नहीं था कि भैया ये भाजपा वाले संविधान बनाकर अलग से तैयार रखा था, तो उन लोगों को भी अब पता चल जाएगा, और पता चल ही गया है, समझ लीजिए कि ये भाजपा वाले पहले से भी संविधान बनाकर तैयार रखा था। खाली इसका सरकार साथियों बहुमत में नहीं आया, वरना ये मनुस्मृति लागू अभी कर दिया होता अभी तक। इस बार जो है ना, तिरंगा झंडा जो हम लोग फहराए हैं 26 जनवरी को, वो हम लोग भगवा झंडा फहराते हैं। मजबूर कर देता है ये लोग। खैर साथियों, बीच बीच में बातें करेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी जो क्या सोचते थे हिंदू राष्ट्र के बारे में, ये पहले जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथियों एक किताब है जो अम्बेडकर जी खुद से लिखे हैं। उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसको साथियों हम जो है हिंदी में पाकिस्तान या भारत का विभाजन कहते हैं। इस किताब को साथियों गौर से थोड़ा पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों हिंदू राष्ट्र का जो लोग विचारधारा रखते हैं उनके बारे में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र एक सचमुच वास्तविकता बन जाता है तो यह संदेह नहीं है कि देश के लिए भयानक विपत्ति होगा। देश जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, तो देश के लिए सबसे ज्यादा विपत्ति वाला समय आ जाएगा। स्वाधीनता, समता और बंधुता के लिए खतरा साबित होगा। किसी को यहां पर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं बचेगा। मनुस्मृति काल में जिस प्रकार से था, गले में मटका पीछे झाड़ू टांगा हुआ करता था, वैसा ही सिस्टम आ जाएगा। फिर यहां पर जो है बड़ी जातियों के पास जो छोटे लोग होंगे उनको बाबू भैया कह के पेश आना पड़ेगा। स्वतंत्रता का अधिकार छीना जाएगा। कोई बंधुता नहीं बचेगा, कोई भाईचारा यहां नहीं चलेगा। दिन दहाड़े यहां गोली बारूद चलेगा। यहां पर बड़ी जातियां जो रहेंगे उन लोगों को श्रेष्ठता दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं स्वाधीनता, समता और बंधुता के लिए सबसे बड़ा खतरनाक साबित होगा जब ये मनुस्मृति या हिंदू राष्ट्र जब देश बन जाएगा। आगे साथी बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है साथी तो होगा क्या कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। जो आज के समय में कहते हैं ना कि लोकतंत्र है भैया देश में, देश का शासन कैसे चलेगा, देश की सरकार कौन होगा, वो जनता द्वारा तय किया जाएगा। देश का सबसे ज्यादा सर्वोपरि जनता होगा। यह साथियों पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। फिर साथियों पूरी तरह से वंशानुगत सिस्टम से देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बड़े बड़े लीडर्स होंगे। वोट देने का अधिकार हम लोग को छीन लिया जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोग को सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया, वन वोट का अधिकार। और वही वोट का अधिकार साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का अधिकार ये मनुवादी लोग हिंदू राष्ट्र जब बनाएगा तो छीन लिया जाएगा। जो लोकतंत्र में हम लोग का समता की जो बात करता है, स्वतंत्रता की जो बात करता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र को हर हाल में रोका जाना चाहिए। जो लोग ये विचारधारा रखता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस विचारधारा को और देश को हिंदू राष्ट्र बनने से हर हाल में रोकना चाहिए। हर हाल में रोका जाना चाहिए, वरना ज्यादा समस्या, ज्यादा दिक्कत में कौन होगा? इस देश का SC ST समाज, देश का OBC समाज, सब साथियों SC ST OBC का हक अधिकार को छीन लिए जाएंगे एक झटके में। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि देश को अगर एक अच्छा तरीके से बनाए रखना चाहते हो, देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हो, तो देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना मेरे देश के प्रेमवासियों। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश को हर हाल में जो है हिंदू राष्ट्र बनने से जो है रोका जाना चाहिए। साथियों एक मुस्लिम लीग का बड़ा लीडर्स मोहम्मद जिन्ना अली, जो पूरी तरीके से सपना लिए बैठा हुआ था कि देश को जो है
हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे पाकिस्तान को, और उन्होंने साथियों बना लिया। और यही सपना रखते थे सावरकर, वीर सावरकर, यही विचारधारा रखते थे सावरकर। तो साथियों अंबेडकर ने कहा कि यह सावरकर और ये जिन्ना, ये दोनों में कोई फर्क नहीं, ये दोनों जो है एक सिक्के का दो पहलू। ये दोनों लोग जो देश को जो है बांटना चाहता है, भाईचारा को तोड़ना चाहता है, बंधुता को तोड़ना चाहता है, समता को तोड़ना चाहता है, स्वतंत्रता को छीनना चाहता है। ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इससे हमारा देश खतरा होगा, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। यह साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस किताब में लिखा कि देश को हर हाल में जो है हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए। मोहम्मद जिना अली ने जिस प्रकार से पाकिस्तान बना दिया, वो पाकिस्तान देखिए साथियों आज पूरा भिखमंगा वाला देश बन गया है। क्योंकि अम्बेडकर जी जानते थे कि कोई भी देश एक धर्म के आधार पर नहीं चल सकता है। अगर धर्म के आधार पर अगर कोई देश चलेगा तो वो देश निश्चित ही बर्बाद हो जाएगा। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा था। और आज देखिए पाकिस्तान का क्या हो रहा है। पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है ना। वहां का ट्रेन रेलवे जो है वहां पर धक्का मारना पड़ता है। जिस प्रकार से यहां हम लोग टू व्हीलर को धक्का मारते हैं, उस प्रकार से वहां पर ट्रेन को धक्का मारना पड़ता है। इतना भिखमंगा वाला जो है देश बन गया है। आज पाकिस्तान का स्थिति को देखिए, कितना ज्यादा वहां डिस्क्रिमिनेशन चलता है। पाकिस्तान पूरी तरीके से साथियों बर्बाद हो गया वहां। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि देश कभी भी जो है ना, चाहे कोई भी देश हो, एक धर्म के आधार पर कभी नहीं चल सकता है। वो देश निश्चित ही बर्बाद होना तय है। और साथियों ये पाखंडी और मनवादी लोग लगा हुआ है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में। अंबेडकर जी ने जो कहा है साथियों हम लोग को ये पालन करना होगा। अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को कहा कि देश को किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र को बनने से रोकना है, तो इस बात को साथियों हम लोग को दिल से, हृदय से अमल करना होगा और हम लोग के सामने आना पड़ेगा। जब 3 फरवरी 2025 को जब ये संविधान को, मनुस्मृति वाला संविधान को सामने लाया जाएगा, उसी दिन साथियों हम लोगों को पूरा चक्का जाम करना है। और महाकुंभ में जो है जितना ये लोग 40 करोड़ आने वाले हैं ना, 100 करोड़ आबादी वहां पर पहुंचना चाहिए और इन लोगों को खदेड़ के भगाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले साथियों पहले से ही ये सोच के रखा था कि अगर जो है हम लोग 2025-2024 में अगर बहुमत से आए तो हम संविधान को जो है बदल देंगे। और ये साथियों जो है मनुस्मृति वाला संविधान को बनाकर ये लोग तैयार रखे थे। जो लोग कहते हैं कि नहीं 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 भाजपा ऐसा नहीं चाहता था, उन लोगों को जो है अभी मैं प्रमाण देना चाहता हूं। ये क्या है? ये भाजपा वाले साथियों संविधान बनाकर तैयार किया है, ये कोई और नहीं। और कहते हैं भाजपा वाले जो नहीं संविधान नहीं बदलना चाहता था। तो ये संविधान किसने बनाया? ये पूरा संविधान साथियों भाजपा और मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया है। कल साथियों पूरा डिंग हाके होंगे ये भाजपा वाले नेता लोग, पूरा देशभक्ति का पूरा गुरूर दिखाए होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा नाम लिए होंगे कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया। ये सब सिर्फ साथियों दिखावट है, दिखावा है। इन जैसे दलालों से बचना चाहिए, इन जैसे नेताओं से हम लोगों को बचना चाहिए। और 3 फरवरी साथियों, जो 3 फरवरी को ये लोग लागू करने वाले हैं, शायद इन मनवादियों के हिसाब से माना जाता है कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ता है, शुभ दिन है, इसलिए साथियों ये संविधान को सामने लाया जाएगा। इन लोगों के ऊपर राजद्रोह क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इन लोगों के ऊपर एनएसए लगा के जेल में क्यों नहीं ठूसा जा रहा है? यह साथियों एक सवाल है। इसलिए सवाल है क्योंकि ये भाजपा वाले कहते हैं कि नहीं हम लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत प्रेम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान को बहुत अनुपालन करते हैं। तो ये क्या हो रहा है साथियों? देश का संविधान बहुत ज्यादा अभी खतरा में है। जो इस बार चुनाव जो हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें हम लोगों ने अगर ताकत नहीं दिखाते हैं तो पक्का साथियों देश हिंदू राष्ट्र अभी तक बन गया होता। अभी तक संविधान हमारा बदल कर अम्बेडकर जी का संविधान को मनुस्मृति लागू कर दिया होता। हम लोगों ने ताकत दिखाया और उनको थोड़ा औकात का ठिकाना हम लोग लगा दिए। अगर साथियों हम लोग सही वक्त पर अगर ये हम लोग ताकत नहीं दिखाते तो आज साथियों भारत का संविधान, अम्बेडकर जी का संविधान नहीं बचता। सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को तहे दिल से मैं धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाया। अगर साथियों किसी तरीके से अगर ये हिंदू राष्ट्र बनने से अगर हम लोग बचा लेते हैं तो आने वाले समय में साथियों हम लोग को अगर इतना ताकत दिखाना है कि ये भाजपा वाले जो है ना 100 साल तक
फिर ये लोग कभी सत्ता में ना आए। इतना ताकत हम लोग को दिखाना है पूरे जोरों शोरों से, जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने ताकत दिखाया। इन मनवादियों का साथियों कहना है कि जो हम संविधान बनाए हैं ना, वो संविधान रामायण पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है, मनुस्मृति पर आधारित है। जो मनुस्मृति जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर जो है असमानताएं बना के रखा था देश में। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्रों को गले में मटके पीछे झाड़ू टांग कर रखा गया। जन ये धार्मिक ग्रंथ ने इस देश के हजारों साल तक महिलाओं को, शूद्रों के, SC ST लोगों को जो है गुलाम बनाया, सारे हक अधिकार से वंचित किया। और उसी पर आधारित है साथियों ये मनुस्मृति वाला संविधान, जो 3 फरवरी 2025 को ये लोग सामने लाने वाले हैं। पूरा गोदी मीडिया के लोग पूरा प्रचार प्रसार करेगा। जो गोदी मीडिया वाले जो इस संविधान के बारे में पूरा दिखाएगा, पूरा मीडिया में चलाएगा, जो गोदी मीडिया लोग वहां पहुंचेंगे और ये संविधान के पक्ष में जो बात को रखेंगे, उन गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं कि आपका भी जो मीडिया का अधिकार खत्म हो जाएगा जब ये मनुस्मृति वाला संविधान लागू होगा। लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, जो अभी हाथ में माइक जो है ना पकड़ कर जो है ना यहां वहां बैठ ले चलते हो, रोजी रोटी चलता है। जब ये मनुस्मृति लागू होगा ना हिंदू राष्ट्र वाला, तो लतियाएगा, हाथ में माइक नहीं रहेगा, कटोरा रहेगा, कटोरा लेकर भीख मांगोगे। गोदी मीडिया के लिए मैं बता देना चाहता हूं। इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हम भारत के लोग आप लोगों से साथियों अपील करते हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा कि देश को हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है, इसको साथियों पूरा करना है और हम लोगों को सड़कों पर उतरकर बड़ा जोरों शोरों से आंदोलन करना है। आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।